सीओ भी बोल दिया है कि सुन ही नहीं रहा है हम लोग का बात। आपने कागजात दिखाया कि हमारी जमीन ऑलरेडी रिम्स में जा चुकी है और जो शेष बचा है उसमें हम रह रहे हैं, बताया आपने? हाँ बताया है। राज्य के विकास के लिए ताकि बड़ा अस्पताल बने, इन्होंने रिम्स को अपनी जमीनें दी हैं। बावजूद आज बाकी जमीन भी अधिग्रहण क्षेत्र में सरकार कह रही है, लेकिन कागज कुछ और ही बताते हैं। हमारे आदिवासी कभी गलत नहीं कर सकते या अतिक्रमण नहीं कर सकते। ये उसी जमीन पर बसे हैं जो जमीन एक्वायर नहीं हुआ है। हमारा जो जमीन है, अगर जमीन लिया भी है तो वो अपना बाउंड्री वॉल करता, चाहे कुछ बनाता, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं किया। अब वो जबरदस्ती हम मेरे घर में पोस्टर चिपका के चले जा रहे हैं, रात में चोरी छुपे। जब मेरा जमीन लुटा जाएगा, घर लुटा जाएगा, तब जाएंगे कहाँ? रोड में ही जाएंगे। खदेड़िए बैल बकरी की तरह, यहाँ खदेड़ेंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ खदेड़ेंगे यहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाईकोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था उससे जो हड़कंप मचा है प्रशासन में, वो लोग हाँ हड़कंप मचा, जो उसको अपना गलती छुपाने के लिए बोले ना, हम लोग कहते ना ढेला फेंक रहा है, जहाँ लग गया वो मेरा है। जब से हम यहाँ है ना, तब से रिम्स हम नामे नहीं ले हैं। कोई कभी आए के बोल हैं कि रिम्स कर जमीन हो, घर के हटावा? नहीं बोल रहे हैं। जितने भी रैयत अगर घर से बेघर होते हैं, सब रामेश्वर उरांव जो विधायक जी हैं, महोदय हैं, उनके आवास पे हम लोग धरना बैठ जाएंगे, उनके आवास पर ही हम लोग रहने चले जाएंगे। 64 में रिम्स ने जमीन ली है, 1964 में। उसके बाद आज तक यानी 2025 तक कभी कोई आया बोले कि ये रिम्स का अधिग्रहित क्षेत्र है? नहीं है। डीआईजी ग्राउंड के किनारे किनारे जितना बिल्डिंग बना है ना, दक्षिण साइड में, उस सब का भी जांच होना चाहिए। उसका भी खरीद बिक्री हो चुका है और उसमें 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बन चुके हैं, तो पहला बुलडोजर तो वहाँ चलाइए अगर औकात है तो। कागज बता रहा है कि ये जमीन जो 61 डिसमिल का बात हो रहा है वो रैयत का है, और उसमें वो लोग आज से नहीं, आज पुरखा से वो लोग रह रहे हैं। रिम्स को जितना जमीन लेना था वो लोग ले चुका है पहले से ही। अधिग्रहण कानून 2013 जो संशोधित करके लाया 1894 को, उसमें क्या कहा गया कि 5 साल तक अगर जमीन खाली है तो रैयत को स्वतः वापस हो जाएगी। आप खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही उस कानून का उल्लंघन करते हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के बरियातू स्थित डीआईजी ग्राउंड के पास है। महज कुछ दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स अतिक्रमण को लेकर एक रिपोर्ट निकाली थी कि 72 घंटे के अंदर वो अतिक्रमण को हटा देना है, और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए गए थे कि 72 घंटा का समय देके आपको अतिक्रमण मुक्त कराना है डीआईजी ग्राउंड को। फिलहाल अतिक्रमण अगर हुआ है तो उसे हटाया जा रहा है। अगर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो क्षेत्र अतिक्रमण में नहीं आते हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है और उनके घरों के बाहर क्यों यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है, ये हमारे लिए बड़ा सवाल है। आपको थोड़ा सा हम इतिहास के पन्नों में भी ले जाना चाहेंगे। साल 1964 में रिम्स ने जमीन अधिग्रहण किया था। लगभग जो हमारे पास उस समय का मैप बकायदा यहाँ के रैयतों के पास है, और ये मैप तैयार होना शुरू हुआ था 1960 के लगभग, और लगभग रिम्स ने 33 एकड़ जमीन जो है रिम्स के लिए अधिग्रहित की थी। लेकिन उसमें से भी कुछ जमीनें हैं जो अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं। अगर हम कोकर मौजा की बात करें तो लगभग सरकार के अनुसार 10 एकड़ 64 डिसमिल जमीन अधिग्रहित होनी थी, और मोराबादी मौजा में लगभग 22 एकड़ 35 डिसमिल जमीन जो है अधिग्रहित होनी थी। लेकिन उसमें से कुछ कुछ जमीनों को छोड़कर ही रिम्स ने वो अधिग्रहण किया था, लेकिन लगभग 33 एकड़ वो अधिग्रहण कर ली थी। और हम जिस घर के सामने खड़े हैं, जिस घर में ये पोस्टर चिपकाया गया है, इन्होंने भी रिम्स के लिए अपनी जमीनें दी हैं। देखिए, खाता संख्या 55 है और प्लॉट नंबर 1585 है, और रकबा इनका था 2 एकड़ 3 डिसमिल। इसमें से 1 एकड़ 42 डिसमिल इन्होंने रिम्स को जमीन दे दिया है, और देने के बाद इनके पास बचता है 61 डिसमिल जमीन, और इसी में ये घर बना हुआ है। और उस 61 एकड़ डिसमिल जमीन में भी देखिए यहाँ पर पोस्टर चिपकाया गया है कि आपका जो जमीन है वो अतिक्रमण क्षेत्र में आता है और इसको भी जेसीबी लाकर तोड़ा जाएगा। लेकिन ये कागज ये बताते हैं कि ये जो 61 डिसमिल जमीन है ये अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर आता है। जमीन देने के बाद जो जमीन बची है उसमें ये परिवार रह रहा है। बीगल उरांव का ये जमीन है और उनके बेटे यहाँ पर है और आने वाली पीढ़ी इधर है
जो अभी इस जमीन के लिए जद्दोजहद कर रही है। कोर्ट का भी न्यायालय कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाई है। देखते हैं क्या कुछ होता है। पहले बाबा से बातचीत करते हैं। आपका जमीन है ये वाला? हमारा क्या नाम हुआ आपका? बुधवा उरांव। आपके पिताजी का क्या नाम था? बीगल उरांव। खतियान में जब आप जाएंगे ना तो बीगल उरांव के नाम से खतियान में दर्ज है और बकायदा इन्होंने जमीन दे चुकी है रिम्स को। उसके बाद भी अब जो शेष जमीन बची है उस पर देखिए जैसे भी चलना है और आज नहीं तो कल जैसे भी यहाँ तक पहुंचेगी। और बाबा ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर घर बनाया है। गरीबी यहाँ पर आप घर देख के ही समझ सकते हैं। और ऐसे रैयत हैं जिन्होंने विकास के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, ताकि बड़ा अस्पताल बने, इन्होंने रिम्स को अपनी जमीनें दी हैं। बावजूद आज बाकी जमीन भी अधिग्रहण क्षेत्र में सरकार कह रही है, लेकिन कागज कुछ और ही बताते हैं। आपने कितना जमीन दिया था बाबा रिम्स को? ये तो हमको पता नहीं। रिम्स में गया है ना आपका जमीन? हाँ गया है। और आप जहाँ रह रहे हैं ये जमीन भी गया है क्या? हाँ ये वाला जहाँ रहते हैं आप? यही हम नहीं गया है। नहीं गया है। उम्र है उतना याद भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो इनके बाद वाली पीढ़ी है इनसे हम जरूर समझना चाहेंगे। कौन हुए आप? हम इनका बेटा हुए। बेटा हुए। हाँ। अच्छा, आपके कागजात जो हम देख रहे थे उसमें आपने 1 एकड़ 42 डिसमिल जमीन जो है वो रिम्स को आपके पूर्वजों ने दे दी है। हाँ। बाकी जो 61 डिसमिल बचा है उस पर क्यों पोस्टर चिपकाया गया है? अब ये तो सरकार अपना राजनीति कर रहा है, माने रिम्स कि हमारा जो जमीन है, अगर जमीन लिया भी है तो वो अपना बाउंड्री वॉल करता, चाहे कुछ बनाता, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं किया। और जो हमारा जो 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 ठीक है, जो जमीन लिया भी है, जमीन लिया तो उसके बाद जो मेरा जमीन बचता है उसको छोड़े बस, और क्या बोलेंगे। अब वो जबरदस्ती मेरे घर में पोस्टर चिपका के चले जा रहे हैं रात में चोरी छुपे। अच्छा, 61 डिसमिल जमीन अगर ये भी चला गया, अगर ये भी अतिक्रमण क्षेत्र में अगर आपके घर में जैसे भी चल गया, तो और कहीं पर कोई जमीन है जहाँ पर आप जाके बच सके? कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जमीन है नहीं, कमाने खाने वाला है, कहाँ रहेंगे? छोटा छोटा बाल बच्चा है, ठंडा का मौसम है, अब कहाँ जाएंगे बताइए? इसके अलावा कोई जमीन नहीं। देखिए, बाउंड्री की बात अगर हो रही है ना तो इस तरफ देखिएगा, ये रिम्स ने बकायदा बाउंड्री कर ली है। मतलब जितना इन्होंने अधिग्रहण किया था ये बाउंड्री वाल कर चुके हैं। इसके बाद रिम्स का क्षेत्र आता है और रिम्स ने देखिए ये फार्मेसी को जमीन दी है और फार्मेसी की यहाँ पर बिल्डिंग बनी है और ये पूरा रिम्स के अंतर्गत आता है। जो जमीन उसके अंतर्गत आता है रिम्स ने बाउंड्री वाल कर लिया है। बावजूद बाउंड्री के इस तरफ की जमीन को भी अब बताया जा रहा है कि ये भी अधिग्रहण क्षेत्र में आ रहा है। फिलहाल और जानकार लोगों से थोड़ा समझते हैं क्या कुछ यहाँ पर कागजों का हेरफेर हुआ है। आपको लग रहा है दादा कागजों का हेरफेर हुआ है? जो जमीन अधिग्रहण में जानी थी वो जा चुकी है, जो बची है, जो शेष जमीन है उस पर भी पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। ये तो गैर कानूनी कर रहा है सरकार। जितना वो इसका अवार्ड बना है उसको ना खोज के ये अपना मैप के अनुसार ये कर रहा है। जितना लेने का था उतना ना लेके जितना ये डिमार्केशन रखा था लेने का, लेकिन इसको उचित नहीं समझा और बाकी बात भाग को छोड़ दिया। लेकिन उसी डिमार्केशन के बीच में है। सरकार को ये चाहिए कि इसको अच्छा से गहन जांच करके अपना ये करे, बाय अवार्ड ये करके कि किस जमीन में कितना भाग लिया गया है या नहीं लिया गया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो अब तो कागज देख ही नहीं रही है। अब तो बस जेसीबी आ रहा है और फोर्स नगर निगम की टीम जो है तोड़ के चली जा रही है। ये तो रिम्स परिसर का मामला था, इधर का नहीं था। ये कोकर और मोराबादी का इधर क्यों आया? यहाँ प्लॉट बाय करके देता, वो तो रिम्स परिसर का नोटिस को यहाँ भी भयभीत कर दिया। अच्छा, 64 में रिम्स ने जमीन ली है, 1964 में। उसके बाद आज तक यानी 2025 तक कभी कोई आया बोले कि ये रिम्स का अधिग्रहित क्षेत्र है? नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और आज तक कभी कोर्ट का आदेश भी नहीं आया? नहीं आया है। पहली बार आया है। पहली बार आया है।
जिसमें भी 72 घंटा का समय देता है। अच्छा, 72 घंटा से पहले भी कभी 2 महीना पहले, 3 महीना पहले कोई आया था लेटर वगैरह? नहीं आया है, नहीं आया। नहीं आया। मतलब पहली बार एक्शन हो रहा है और एक्शन सीधे तोड़ने वाला हो रहा है, कोई लेटर नहीं है और ना ही कुछ यहाँ पर बातें कही गई हैं रिम्स प्रबंधन की ओर से कि ये क्षेत्र हमारा है, आप कब्जा ना करें या हट जाए। इस तरह की कोई बात 1964 के बाद आज तक नहीं आई है। सीधे 2025 में कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि आप अधिग्रहण क्षेत्र में हैं, आपको खाली करना होगा। क्या कहिएगा कोर्ट का ये जो आदेश आया है और प्रशासन का जो एक्शन चल रहा है, जेसीबी लेके जो लगातार तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, क्या कहिएगा? इसमें तो हम तो गलत ही कहेंगे, कहीं कि हमको दिया जाता नोटिस के अनुसार कि प्लॉट नंबर, खाता नंबर, मेरे दादू का नाम, मेरे पापा का नाम करके ही दिया जाता, तभी तो हम मानते कोर्ट का आदेश है अवैध है कि अवैध है। उन्हीं अनुसार से हमको चिन्हित करते, उसके बाद हमारे ऊपर नोटिस चिपकाते तो हम मानते कि हम अवैध है, गलत ही तरह से रह रहे हैं, ऐसा करके। तो ये तो आया आज़ादी 72 घंटा का नोटिस चिपका के हमें चला गया। तो इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मतलब हमको लग रहा है कि रिम्स वालों को भी पता नहीं है कि हमने कहाँ तक अधिग्रहण किया है। कोर्ट का ऑर्डर आया और कोर्ट के डर से जहां तहां चिपका दिए और चल दिए और जेसीबी लेके आएंगे और तोड़ देंगे। हाँ, जहाँ तहाँ आए, खाली कोर्ट के माध्यम से जेसीबी पोस्टर चिपका दिए। जेसीबी खाली हम लोग को बोला कि जेसीबी आ जाएगा और सीधे ढूंस के चला जाएगा, तोड़ ताड़ के सब चला जाएगा करके। हाँ, सीओ भी बोल दिया है कि सुन ही नहीं रहा है हम लोग का बात। आपने कागजात दिखाया कि हमारी जमीन ऑलरेडी रिम्स में जा चुकी है और जो शेष बचा है उसमें हम रह रहे हैं, बताया आपने? हाँ, बताया है। हम लोग के पास पूरा खतियान है, पूरा सब कुछ है, कितना लिया है वो सब चीज़ हम लोग के पास है। देखिए, कागजों का एक पूरा ढेर इनके पास है। देखिए, ये नक्शा है जिस नक्शे की हम बात कर रहे थे। 1960 में ये नक्शा बनना शुरू हुआ था और आप जो 2 प्लॉट यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये इन्हीं का है, रैयतों का है और ये अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर का है। बावजूद इसे रिम्स अपना अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बता रही है और यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी पता नहीं कैसे आदेश दे दिया, पता नहीं उनके पास क्या कागजात पहुंचे हैं और हमें लगता है कि आप लोगों ने चैलेंज किया है शायद कोर्ट में ना? हाँ, कोर्ट में चैलेंज हम लोग किए हैं। हिस्ट्री आना बाकी है, हम लोग कोर्ट में अप्लाई कर चुके हैं। हाँ, शुक्रवार को कोर्ट में अप्लाई कर चुके हैं हम लोग। लेकिन आप लोग का डिसीजन आने से पहले अगर जेसीबी पहुंच गई तब तो विरोध करेंगे, क्या करेंगे? विरोधी करना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग का विपक्ष का पार्टी का बात सुना जाएगा। ऐसे तो सुना नहीं जाएगा। कोर्ट से आदेश आएगा, फिर कागज जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही ना हम लोग मानेंगे कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। अब ऐसे ही आके जिसे भी ढूंस देगा तो हम लोग कैसे मानेंगे कि मेरा घर को ढूंस देगा? मेरा भी कागज देखे, अपना भी कागज देखे, मिलाए, सब कुछ करे, उसके बाद ही कुछ काम किया जाए। अगर रिम्स दिखा देता है कि ये जमीन भी हम अधिग्रहण कर लिए हैं तब? हाँ, तब तो बोलेंगे कि तोड़ दीजिए। अब अगर नहीं किए हैं तो मेरा जमीन क्यों करेंगे? चलिए, आप भी दादा इसी परिवार से हैं? मैं भी इसी परिवार से हूँ। तो क्या लग रहा है, बेघर होने का डर सता रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जमीन मेरे दादा परदादा बहुत पहले से रह रहे थे और पूर्वजों के रहते रहते और अभी तक हम लोग भी यहीं पैदा हुए हैं और अभी तक यहीं हैं। और किस चीज़ का डर होगा जब मेरे पास सारा कागजात है? नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। लेकिन जेसीबी किसी को पहचान नहीं रहा है, वो सीधे प्रशासन आ रही है, फोर्स आ रहा है और जेसीबी चल रहा है। हमने उधर भी देखा उसी तरीके का काम हो रहा है। हाँ, तो आइए ना, चलाइए, पहले मेरे ऊपर चलाइए। जब हम रहेंगे ही नहीं तो जगह और घर लेके क्या करेंगे? चलाइए, मेरे ऊपर चलाइए, हमको जान दे दीजिएगा। जान दे देंगे। जब हम रहेंगे नहीं तो हमको जगह किस चीज़ का चाहिए? रख लीजिए, हमको भी ले जाइए, जमीन भी ले जाइए। इसके अलावा कोई और जमीन है आप लोग के पास रांची में? नहीं, अब क्या करेंगे? लास्ट में रोड में उतरना पड़ेगा, जाके झोपड़ी बना के रोड में रहेंगे और क्या करेंगे? तो रोड में जो रह रहा है उसी को तो अतिक्रमणकारी कह रहा है। हाँ, तो उसी को तो हटा रहा है। लेकिन और क्या करेंगे? और लास्ट में वही करना पड़ेगा। जब मेरा जमीन लुटा जाएगा, घर लुटा जाएगा, तब जाएंगे कहाँ? रोड में ही जाएंगे। खदेड़िए बैल बकरी की तरह, यहाँ खदेड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ खदेड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जब घर ही नहीं है मेरे पास तो हम जाएंगे कहाँ? लेकिन हिम्मत बना के रखे हैं कि भाई हम डरे नहीं हैं, हमारे पास कागजात है। अगर जेसीबी अगर आती है तोड़ने के लिए तो पहले कागजात उनको देखना होगा। खैर,
काफ़ी बड़े अधिकारी जेसीबी के साथ में हैं, आएंगे तो एक बार ज़रूर इनकी कागजातों पर भी उनको नज़र डालने की आवश्यकता है। हमारे साथ हर्षिता है, कुंद्रसी मुंडा जी हैं और यहाँ पर डीआईजी ग्राउंड बचाओ संघर्ष समिति एक बनाई गई है। उनके तत्वाधान में 2-3 दिन से यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है कि अगर जेसीबी आता है तो हम लोग अपना कागजात वगैरह दिखाएंगे। कागजों पर थोड़ा और बातें करते हैं। चलिए, हर्षिता हमारे साथ है। कागज क्या कहता है हर्षिता? कागज बता रहा है कि ये जमीन जो 61 डिसमिल का बात हो रहा है वो रैयत का है और उसमें वो लोग आज से नहीं, आज पुरखा से वो लोग रह रहे हैं। रिम्स को जितना जमीन लेना था वो लोग ले चुका है पहले से ही, और जो 61 डिसमिल जमीन जो शेष बचा हुआ उसमें इन लोग का घर है। अब उसको अतिक्रमण बोल करके अगर प्रशासन तोड़ना चाहेगा तो हम लोग तोड़ने नहीं दे सकते हैं। और अगर किसी की गलती की वजह से, सिर्फ किसी की गलती की वजह से रैयत का घर टूट जाता है तो ये माफ़ी के लायक नहीं होगा और प्रशासन को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन पोस्टर लगाने समय तो सोचा नहीं गया। देखिए, पोस्टर अभी भी घर के बाहर लगा हुआ है। पोस्टर लगाने समय वो लोग, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि रात का अंधेरा में आकर के पोस्टर लगा नोटिस चिपका करके गए हैं। ना तो उस पे खाता का कोई डिटेल्स है, ना जमीन का कोई डिटेल्स है, बस नोटिस लाए और आकर चिपका दिए। तो ये तो सिर्फ हाईकोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था उससे जो हड़कंप मचा है प्रशासन में, वो लोग हाँ हड़कंप मचा जो उसको अपना गलती छुपाने के लिए बोले ना, हम लोग कहते हैं ना ढेला फेंक रहा है, जहाँ लग गया वो मेरा है, उस तरह का काम यहाँ हो रहा है। मतलब कोर्ट को दिखाया जा रहा है कि भाई आपने जो ऑर्डर दिया है उस पे काम चल रहा है, लेकिन सही काम चल रहा है कि गलत काम चल रहा है ये अभी तक कोर्ट को पता भी नहीं है। और बात बार बार ये लोग करते हैं कि अतिक्रमण, तो कोर्ट ने आपको अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कहा था, ना कि रैयतों को हटाने के लिए कहा था। आपको कोर्ट से मिला है कोई कागज कि आप रैयत को हटाइएगा? आप दिखाइए कागज जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अतिक्रमण जिन लोग पास कागज पत्र नहीं है वो अतिक्रमणकारी होता है, जिनके पास किसी तरह का एक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप उसको ना कहिएगा कि वो आ करके कहीं से उठ करके आ करके बस किया है या झोपड़ी छाड़ लिया है। जो यहाँ का मूल रैयत है, जिसके पास खाता, खतियान, रसीद, बिजली कनेक्शन, होल्डिंग टैक्स सब कुछ है, आप उसको तो नहीं बोल सकते हैं। तो इस सब का जवाब कौन देगा? कोर्ट की तरफ, इनके तरफ से, कोर्ट में इनके तरफ से जो पिटीशन डाला गया है, तो हम लोग बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि हम लोग आगे जा करके इस तरह का जो गलत काम हो रहा है, चाहे अधिकारी अपना गलती छिपाने के लिए इस तरह मजबूर लोगों पे, गरीब लोगों पे अत्याचार नहीं कर सकते, सिर्फ अपना गलती छिपाने के लिए। चलिए, शुरुआत में हमने सिर्फ एक खाता का जिक्र किया था। यहाँ पर 2 खाता आ रहे हैं और 2 प्लॉट भी आ रहे हैं। जो अधिग्रहण के बाद शेष जमीन बची है उस पर भी पोस्टर चिपकाया गया है। कागज क्या कहता है कुंद्रसी जी? देखिए, कागज़ के आधार पे उतने दिन से तो हम लोग कागज़ नहीं देखे थे, क्योंकि ये लोग हाईकोर्ट में अपना रीट फाइल भी किए हैं PIL, तो उसके कारण कागज़ देखने में थोड़ा लेट हो गया। और लगातार लोग आंदोलनरत हैं और डर सता रहा है कि हम लोगों का घर ना तोड़ दिया जाए। तो जहाँ तक रिम्स का जो एक्वायर ज़मीन है, वो रिम्स का एक्वायर ज़मीन जो खाली है, लेकिन खाली ज़मीन के बाएं तरफ जो फार्मेसी कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज के पीछे तरफ आप देखेंगे कि छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो खपड़े के हैं, अल्बेस्टर्स के हैं, कच्चे मकान हैं। तो वो जो उस ज़मीन का जब हम लोग जांच पड़ताल करते हैं तो यहाँ देखिए खाता नंबर 55 है। अगर आपके मीडिया के माध्यम से अगर प्रशासन या आम आदमी अगर मीडिया में देख रहे हो तो जाँच भी कर ले। खाता नंबर जो 55 है, वो खाता नंबर 55 में 2 प्लॉट हैं जिसमें से ज़मीन एक्वायर हुए हैं। एक है 1585 और दूसरा है 1587। 1585 में टोटल रकबा है 2 एकड़ 3 डिसमिल और 1587 में है 2 एकड़ 8 डिसमिल। अब उसमें से 1585 में 50 डिसमिल, 66 डिसमिल और 26 डिसमिल, टोटल मिला के 1 एकड़ 42 डिसमिल एक्वायर हुआ है, जो खाली मैदान में चला गया है। और उसमें से बाकी रकबा बच रहा है 61 डिसमिल। 61 डिसमिल में ही इन लोगों का घर बना हुआ है, जो एक्वायर क्षेत्र से बाहर है। दूसरा प्लॉट जब हम 1587 देखते हैं, जिसमें 2 एकड़ 8 डिसमिल का कुल रकबा है, उसमें से 1 एकड़ 89 डिसमिल भू अर्जन में चला गया है, मतलब कि एक्वायर हो चुका है। उसमें से 19 डिसमिल जो है बच रहा है, मतलब 2 एकड़ 8 डिसमिल में 1 एकड़ 89 डिसमिल अगर आप घटा देते हैं तो 19 डिसमिल बच रहा है। तो ये इसी ज़मीन पे रैयतों का घर है। यानी एक चीज़ आप देख लीजिए कि हमारे आदिवासी कभी गलत नहीं कर सकते हैं या अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। ये उसी ज़मीन पर बसे हैं जो ज़मीन एक्वायर नहीं हुआ है। जितना ज़रूरत था रिम्स को वो उतना एक्वायर किए बिहार समय में,
और उतना ज़मीन का यहाँ पर हो चुका है। उसी तरह से आप देखिएगा, जब आप नक्शा देखते हैं तो मोरबादी मौजा से 22 एकड़ 35 डिसमिल ज़मीन एक्वायर बता रहा है और कोकर मौजा से 10 एकड़ 65 डिसमिल, यानी टोटल 33 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया गया है। ये प्रपोजल है ना। और उसी को जब हम ये घेराबंदी किया गया नक्शा में, ये पेपर इन लोगों के पास सारा कागजात है, हम लोग जल्द ही डीसी साहब से मिलेंगे। उसमें से हम लोगों को जानकारी ये मिलता है, क्योंकि इनके पास जो रिम्स के द्वारा एक्वायर के लिए जो खतियान बनाया गया है, एक्वायर वाला खतियान जो भूअर्जन विभाग से बनाया गया है, उसमें जब हम लोग जांच करते हैं तो प्लॉट नंबर 16, 15, 14 और 10 ये 4 प्लॉट है जो भू अर्जन में नहीं गया है, यानी ये प्लॉट भी एक्वायर से बाहर है, लेकिन इसको घेराबंदी में इसके अंदर ले लिया गया है, लेकिन ये एक्वायर का लिस्ट में नहीं है। तो ये सारा चीज़ प्रबंधन, रिम्स प्रबंधन या एसडीओ है, सीईओ है, डीसी है, सबको देखना होगा और बाकायदा नापी करके तब जाके कितना ज़मीन उनका एक्वायर क्षेत्र में है, कौन कौन सा प्लॉट है, ये सारा करने के बाद तब घर तोड़ना होगा। किसी तरह आप आके बुलडोज़र चला दीजिएगा। एक प्लॉट ऐसा भी है जो आपका पूरब में है, इनका फार्मेसी कॉलेज के पूरब साइड में है, वो भुइयारी प्लॉट है। भुइयारी प्लॉट में आप देखिएगा कि बिल्डिंग बना हुआ है 5 मंजिला, जो अखबारों में भी आया था। बिल्कुल, वो 5 मंजिला प्लॉट वो एक्वायर क्षेत्र में है, भुइयारी जमीन को भी एक्वायर किया गया है, लेकिन रिम्स प्रबंधन या फिर जो भी प्रशासनिक विभाग के होंगे या जो वहाँ दलाली का काम किए हैं, उन लोगों ने इसे एक्वायर क्षेत्र से बाहर बता के उसको बेच दिया। पहली बात कि भुइयारी जमीन एक्वायर में आना नहीं चाहिए, अगर आ भी गया है तो उसको खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। आप जिस प्रयोजन के लिए लिए जमीन आप उसी में इस्तेमाल करिएगा ना, कि आप उसको बेच दीजिएगा फ्लैट बनाने के लिए, जो 5 पीला फ्लैट बना हुआ ये है। अतिक्रमण सिर्फ गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए भी है? अगर अतिक्रमण हुआ है तो वो 5 मंजिला जो मकान बना है, जेसीबी सबसे पहले तो वहाँ चलनी चाहिए। बिल्कुल, जेसीबी वहाँ चलना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए उनके ऊपर, और जिसने उस जमीन को बेचा है उनके ऊपर भी एफआईआर करे। अगर हाईकोर्ट पे इतना ताकत है, डीसी साहब के पास इतना ताकत है, झारखंड की सरकार पे इतना ताकत है, नियम कानून का जो इतना हवाला देते हैं, तो सबसे पहले 5 मंजिला बिल्डिंग कौन बेचा, कौन खरीदा, और भुइयारी जमीन। अब तो रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र में अगर वो आ गया है तो वो तो सरकारी जमीन हो गया। तो सरकारी जमीन की अगर खरीद बिक्री हो रही है तो सबसे पहले भैया बुलडोजर वहां चले और केस मुकदमा और जो भी वहां पर मकान बनाए हैं पहले उनको जेल भेजिए, फिर आप इस तरफ आइए। बिल्कुल, और भी बता दूं, अगर आप एक्वायर क्षेत्र की बात करें तो डीआईजी ग्राउंड के किनारे किनारे जितना बिल्डिंग बना है ना, दक्षिण साइड में, उस सब का भी जांच होना चाहिए। उसका भी खरीद बिक्री हो चुका है और उसमें 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बन चुके हैं, तो पहला बुलडोजर तो वहाँ चलाइए अगर औकात है तो। हाँ, देखिए मैं न्यायालय को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन न्यायालय भी अगर किसी तरह का आदेश निकालती है तो कम से कम जांच पड़ताल करके ये आदेश निकाला जाए और बाकायदा प्लॉट डिसाइड किया जाए। जैसे आप कभी भूमि अधिग्रहण करते हैं रोड के लिए, तो आप किसका किसका प्लॉट उस रोड साइड में आएगा, आप उसको चिन्हित करते हैं, रैयत ढूंढते हैं, चिन्हित करते हैं कि कौन कौन सा प्लॉट किस रास्ते से वो रोड गुजरेगी और उस कौन कौन सा प्लॉट उसमें आएगा, उसके रैयत कौन है, आप उसको चिन्हित करते हैं, तब उसको नोटिस भेजते हैं, उसके बाद ग्राम सभा करते हैं, सहमति लेते हैं, तब जाके आप जमीन एक्वायर करते हैं। लेकिन जब तोड़ने की बारी आती है तब बिना जांच पड़ताल किए कहीं भी बुलडोजर लेके चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। माननीय जो चीफ जस्टिस जी हैं झारखंड हाई कोर्ट के, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगी कि आपने जो आदेश निकाला है उस आदेश पर आपको पुनर्विचार करना होगा कि जो रैयत की ज़मीन एक्वायर क्षेत्र से बाहर है, कम से कम वहाँ बुलडोजर ना चलाया जाए। लोग डरे सहमे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग जाए तो जाए कहाँ जाएँ। यहाँ पर माननीय विधायक जी हैं हमारे रामेश्वर उरांव जी, मैं तो कहूँगी कि अगर इस तरह का कुछ भी होता है, देखिए विधायक क्यों चुनते हैं लोग, कि ताकि आप जिस विधायक का नाम ले रही हैं उनका भी नाम आ रहा है इस अतिक्रमण में कि जो सामने की जमीन है, उनके घर की जो सामने की जमीन है वहाँ तो वो सब्जी उगा रहे हैं रिम्स की जमीन में। देखिए सब्जी उगाना अतिक्रमण नहीं मानूंगी मैं इसे। जब तक खाली है, अगर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी उगाने के लिए, खेती करने के लिए,
तो इसमें कहीं गलत नहीं है, लेकिन अगर उनका घर आता अतिक्रमण में या एक्वायर क्षेत्र में, तब कहती कि हाँ रामेश्वर उरांव जी ने गलत किया है। और अगर रामेश्वर उरांव जी विधायक हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र में ये जो कार्रवाई हो रही है उस पर आवाज उठना चाहिए, हाईकोर्ट का आदेश बोलकर के इसको टालना नहीं चाहिए, सही और गलत का भी वहाँ पर बात होना चाहिए। और विधानसभा में क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं। आपने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो संशोधित करके लाया 1894 को, उसमें क्या कहा गया कि 5 साल तक अगर ज़मीन खाली है तो रैयत को स्वतः वापस हो जाएगी। आप खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। गरीबों पे बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। और अगर ये घर टूटते हैं तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लगातार जितने भी प्रशासन हैं या जो भी हैं सबके ऊपर हम लोग भी एफआईआर करने का काम करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। जिसने भी बुलडोजर चलाया उस पर भी कार्रवाई होगी। और दूसरी बात है कि जितने भी रैयत अगर घर से बेघर होते हैं, सब रामेश्वर उरांव जो विधायक जी हैं, महोदय हैं, उनके आवास पे हम लोग धरना बैठ जाएंगे, उनके आवास पर ही हम लोग रहने चले जाएंगे। क्या दिक्कत है, वो खिलाएंगे हम लोग को, छत देंगे। और यहाँ के जो कांके विधानसभा के विधायक हैं, अगर ये कांके क्षेत्र पड़ता है, कांके विधानसभा के जो विधायक हैं सुरेश बैठा जी, वो विधानसभा में चुप क्यों हैं? वोट लेने समय तो आप बड़े अच्छे से आ जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख दर्द में शामिल होंगे। तो इतना बड़ा दुख जब आप यहाँ के रैयतों को झेलना पड़ रहा है, तो आप विधानसभा में चुप्पी साध के क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमें लगता है कोर्ट के ऑर्डर के इतर भी अगर रैयत कह रहे हैं कि अधिग्रहण क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है, तो शायद उनको जांच पड़ताल करवानी चाहिए। और सही कहा कुंद्रसी जी ने, सत्र के दौरान इस तरीके के मुद्दे उठने चाहिए। भाई नेता किस काम का जब जनता का मुद्दा अगर सत्र के दौरान ना उठा पाए। फिलहाल एक चीज और कहना चाहूंगी कि हाईकोर्ट का अगर आदेश आ गया है तो सरकार का जो एडवोकेट जनरल है ना, महाधिवक्ता, वो क्या कर रहे हैं भाई? वो क्यों नहीं इस पर स्वतः वहाँ पर जो संज्ञान लिया गया है उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार की ओर से कि आपने जो दिया है वो गलत है? अभी तो चीफ जस्टिस से कम पावर नहीं रखते हैं, तो फिर ये चुप्पी साध के बैठने का क्या मतलब है? हमको तो ऐसा लग रहा है कि सबकी मिली भगत है। सरकार भी नहीं चाहती है कि यहाँ की आम जनता चैन और सुख से रहे। यहाँ पर सबका विकास की जो बात करते हैं, तो लेकिन आदिवासी विकास के नाम पे जो खुद विनाश हो रहे हैं उस पर किसी सरकार में या कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई चिंता करने वाली नहीं है। चलिए, फिलहाल घर के बाहर माँ बैठी हुई हैं और चिंता में है कि पता नहीं कल जेसीबी आ गया तो क्या ही कर पाएंगी, क्या रोक पाएंगी अपने घर को टूटने से। तोर घर लगो हाँ हाँ तो हिनकर जमीन रिम्स में जा हो, नहीं रिम्स में जमीन नहीं जाए हो, ये वाला नहीं जा हो, पहले तो दे हा ना। पहले कहा जन दिले हैं कि नहीं दिले हैं हम नहीं जानबो। हमारा अवल खान से जब से हम यहाँ हिये ना तब से रिम्स हम नामे नहीं ले हैं। कोई कभी आए के बोल हैं कि रिम्स कर जमीन हो घर के हटावा? नहीं बोल ले हैं। तो अगर जेसीबी आ तो तोड़े ले तब का करबा तो हिन? का करबे, अब ओके बोलिए, बोल के सुनते बोली तो बढ़िया जुना हो, और नहीं सुनते होले का करबे? तो कहाँ जाबे? कहाँ जाबे? हम इनके तो इतने सुन जगह है, तो यहाँ छोड़ के कहाँ अपन जगह तो और नहीं है। हम इनके जितना हो से है जगह हो। चलिए, जब से आई हैं फिलहाल रिम्स की ज़मीन बोलकर कोई ऐसा शब्द नहीं सुनी है। इसलिए नहीं सुनी है क्योंकि ये रिम्स की ज़मीन है ही नहीं, ये इनकी अपनी खतियानी रैयती ज़मीन है। बाकी ज़मीन तो चला गया है रिम्स में, लेकिन जो बचा खुचा ज़मीन है उसमें ये लोग रह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर नोटिस चिपका के गए हैं। कहा यह जा रहा है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर चिपका दिया गया है और कभी भी जेसीबी आ सकता है इस घर को तोड़ने के लिए। अल्बेस्टर का ये घर है और रैयत परेशान नहीं है। सबसे बड़ी मजबूती की बात है कि रैयत परेशान नहीं है क्योंकि इनके पास कागजात हैं और ये कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं। देखते हैं PIL में
कोर्ट क्या अभी आदेश निकालती है, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन हाँ जेसीबी आने से पहले अगर कोर्ट के तरफ से अगर कुछ भी फैसला आ जाता है तो थोड़ी राहत इन रैयतों को मिलेगी। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये खाता संख्या 55 है, प्लॉट नंबर 1585 है, अब 1587 में भी इनकी ज़मीनें हैं और टोटल ज़मीन 1585 में था 2 एकड़ 3 डिसमिल और 1587 में था 2 एकड़ 8 डिसमिल। 2 एकड़ 3 डिसमिल में बचा हुआ है 61 डिसमिल जमीन, जिसमें ये घर बना हुआ है। रैयत फिलहाल इसी घर में रहते हैं और नोटिस भी यही चिपकाया गया है। बस देखने वाली बात है कि जेसीबी अगर आती है तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं जिनको अधिग्रहित किया गया है इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, वो इनका कागजात देखेंगे कि नहीं देखेंगे। फिलहाल समझने वाली बात है कि सरकार अगर किसी भी तरीके का अधिग्रहण वाले मामले पर कार्रवाई कर रही है तो एक बार रैयतों की भी बात को सुना जाए। कोर्ट के आदेश के आड़ में ऐसे लोगों को आप बेघर मत करिए जहां पर सरकार को ही जवाब देना पड़ जाए। चलिए, जोहार रहेगा।